गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज मैं फिर आया हूँ एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द मॉडल्स वर्ब एंड मॉडल वर्ब का जो भी कंसेप्ट है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, आज बातें करेंगे। देखिए, फर्स्ट हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि मॉडल्स वर्ब किसे कहते हैं, मॉडल वर्ब होता क्या। देखिए, मॉडल्स वर्ब हमेशा मेन फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? मेन फॉर्म में होता है। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज किया जाता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। अगर ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ भी आप कैन का यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें कोई इसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। सभी के साथ कैन है तो कैन का प्रयोग होगा, शुड है तो शुड का प्रयोग होगा, मस्ट है तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, मे है तो मे का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, चलिए देखिए, यहाँ पर दिखाया गया है कि यूज ऑफ कैन, यूजेज ऑफ कैन मतलब कैन का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हिंदी में भी आप समझ सकते हैं और इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। देखिए, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, कॉन्फिडेंस एंड पावर। मीन्स कैन का हम लोग प्रयोग करते हैं एबिलिटी, किसी के योग्यता को दिखाने के लिए, कैपेसिटी मीन्स क्षमता को दिखाने के लिए, कॉन्फिडेंस मीन्स विश्वास को दिखाने के लिए और पावर को दिखाने के लिए, किसी प्रकार की शक्ति को दिखाने के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, कैन का प्रयोग करते हैं। कैन का मतलब क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकना। क्या होता है? सकना। जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकना, सकनी लगा रहेगा तो वहाँ पे यूज क्या करेंगे हम? कैन का। कैन का। और ये क्या चीज को दिखा रहा है? समर्थ को दिखा रहा है, क्षमता को दिखा रहा है, योग्यता को दिखा रहा है, विश्वास को दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे लिखा 100%। 100% कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ऐसा कॉन्फिडेंस, विश्वास ऐसा हो जो कि 100% हो। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, मैं यह काम कर सकता हूँ, तो क्या कहें? आई कैन डू दिस वर्क। अगर मुझे 100% विश्वास है, श्योर है कि नहीं मैं इस काम को कर सकता हूँ, इसमें किसी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है, लेकिन मैं काम कर सकता हूँ तो कर सकता हूँ, 100% अगर कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, तो वहाँ पर कैन का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? आई कैन डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता हूँ। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, तो क्या बोलेंगे? आई कैन स्पीक इंग्लिश। तुम उसे पीट सकते हो, यू कैन बीट हिम। है ना, 100% जब श्योरिटी है तो आप इस प्रकार से बोल सकते हैं और अपना काम को कर सकते हैं। है ना, चलिए कैन का यूज हो गया। अब हम लोग आगे समझेंगे मे का यूज। क्या है मे? देखिए, फर्स्ट लोग इस बात पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैन का मतलब भी होता है सकना और मे का मतलब भी होता है सकना। देखिए, एक हम अपने तरफ से आपको बताना चाहेंगे, एक सिंपल एक लॉजिक में समझाना चाहेंगे आपको कि देखिए, जहाँ पे 100% विश्वास हो, कितना 100% विश्वास हो, श्योरिटी है कि मैं यह काम को कर सकता हूँ या मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, वहाँ पे आप कैन का प्रयोग कीजिए। जहाँ पे आपको मन में सस्पिशन है कि यार मैं यह काम कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, मुझसे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो आप वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? मे का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 50-50%। इसका मतलब यही है कि जब आपके पास पूरा कॉन्फिडेंस नहीं हो, कॉन्फिडेंस लेस हैं, आप वहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? मे का। लेकिन जहाँ पर आपको 100% कॉन्फिडेंस है वहाँ पर आप क्या यूज कर सकते हैं? कैन का। देखिए, अब चलिए पहले ये जानते हैं कि मे का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। देखिए, मे इज यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना। परमिशन, परमिशन मतलब क्या करता है? किसी से अनुमति लेना। ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब किसी को विनम्र निवेदन करना, किसी से अनुरोध करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? मे का। देखिए, हिंदी में यहाँ समझाया हुआ है कि मे का मतलब क्या होता है? सकना, मतलब कि संभावना के लिए, अनुमति के लिए, अनुरोध के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? हम मे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या है? आज वर्षा हो सकती है। देखिए, संभावना है कि आज वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, मतलब 50-50% चांस है यहाँ पे कि आज वर्षा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो क्या यूज करेंगे? इट मे रेन टूडे। इट मे रेन टूडे, आज वर्षा हो भी सकती है ना। मेरा भाई आज आ सकता है। देखिए, कंफर्म नहीं है लेकिन है कि मेरा भाई आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, तो क्या यूज करेंगे? मे का। क्या यूज करेंगे? मे का। माई ब्रदर मे कम टूडे। ठीक है, क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ? तो मे आई टेक योर पेन। ठीक है, क्या मैं यह काम कर सकता हूँ? मे आई डू दिस वर्क। मतलब कि यहाँ पर जो भी देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारा कुछ समझाया गया है कि पहली बात तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, किस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है,
दोस्तों आप सीधे सीधे जान लीजिए कि जहाँ पे हमें 100% विश्वास हो, कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, वहाँ पर हमें यूज करना है कैन का। और जहाँ पर मुझे 100% विश्वास नहीं हो वहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, हम मे का। ठीक है, यही दोनों में मेन डिफरेंस है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। यूज ऑफ शुड, मतलब शुड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। देखिए शुड इज यूज टू एक्सप्रेस मोरल ड्यूटी, सजेशन और एडवाइस। पहले हम लोग ये जानेंगे कि शुड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं भाई। देखिए जो शुड होता है वो एक्सप्रेस करता है मोरल ड्यूटी, मीन्स नैतिक कर्तव्य को दिखाने के लिए, सजेशन किसी को सलाह देने के लिए, एडवाइस किसी को उपदेश देने के लिए, कि जब किसी हो तो आप उस जगह पे आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। उसे पढ़ना चाहिए थे, ही शुड रीड। आपको सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग, है ना। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं ना, एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। समझने में क्या होगी, आसानी होगी। आपको कहता है भाई सलाह देना है कि हमें भाई गरीबों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर। आपको सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। उसे पढ़ना चाहिए, यू शुड रीड। ये सब क्या एडवाइस है। हम लोग क्या दे रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। किसी को सलाह देना हो, एडवाइस देना हो तो हमेशा एडवाइस देने के लिए, सलाह देने के लिए हम हमेशा क्या यूज करते हैं, शुड का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों मस्ट। देखिए अब यहाँ पर सेम कंडीशन आ रहा है कि मस्ट का मतलब ये चाहना और शुड का मतलब ये चाहना, है ना, चाहिए। अब देखिए दोनों का मतलब है चाहिए, है ना। शुड का मतलब ये क्या है, चाहिए या चाहना, और इसका मतलब ये होता है, मस्ट का मतलब क्या होता है, चाहिए। अब देखिए दोनों में लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। देखिए इसमें क्या है, यूजेज ऑफ मस्ट पहले पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, मस्ट इज यूज टू एक्सप्रेस कंपल्सन। क्या है, कंपल्सन, अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी डिटर्मिनेशन के लिए यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर हिंदी में दिखाया गया है कि जोरदार सलाह या संकल्प या जरूरी का बोध कराने के लिए हम किसका यूज करते हैं, मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि देखिए मतलब कहता है कि मस्ट का वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पर क्या हो, निश्चित हो कि मुझे यह काम करना ही चाहिए, आपको यह काम करना ही चाहिए, एकदम जहाँ पर अवश्य जरूरी है वहाँ पर क्या यूज करेंगे, मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए। अब कह रहा है कि आपको यह दवा अवश्य लेनी चाहिए, मतलब कंपल्सन है कि आपको लेना क्या है, जरूरी है, मतलब जरूरी आपको लेना ही चाहिए। तो वहाँ पर यूज क्या करेंगे हम, मस्ट का। क्या कह सकते हैं, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन, यू मस्ट टेक दिस मेडिसिन। आपको ये मेडिसिन अवश्य लेनी चाहिए, तो हमें अवश्य वहाँ जाना चाहिए, मतलब जरूरी है, मतलब आपको वहाँ जाना, कंपल्सन को दिखा रहा है। तो क्या कहेंगे, यू मस्ट गो देयर, मतलब आपको वहाँ अवश्य जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर। हमें प्रतिदिन व्यायाम अवश्य करनी चाहिए। देखिए ये एकदम कंपल्सन दिखा रहा है कि आपको एकदम अवश्य ये काम करना चाहिए, जरूरी करने के लिए। तो क्या कहेंगे, वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे। क्या कह सकते हैं, वी मस्ट टेक एक्सरसाइज एवरी डे, हमें प्रतिदिन एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए जहाँ पे कंपल्सन का भाव हो, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, डिटर्मिनेशन का भाव हो, वहाँ पर हम हमेशा मस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन जहाँ पे मोरल ड्यूटी की बात हो, सजेशन का बात हो, एडवाइस का बात हो, तो वहाँ पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। यही मस्ट और शुड में मेन डिफरेंस है। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माई वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई